सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री गोविंद की महती कृपा से हम सभी नंदीग्राम तमुरिया में श्री शत्रुघ्न मंडल जी के यहाँ उपस्थित होकर अपने मानव जीवन को सफल बनाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं। ध्यान दें, ये भागवत कथा है क्या? आजकल के समाज के लोग इनसे अपरिचित तो नहीं ही हैं, लेकिन फिर भी एक परिचय देना तो बनता है। भागवत में 4 शब्द हैं, ध्यान देंगे। भागवत में 4 शब्द है, भागवत। हमारे यहां 4 दिशाएं भी हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे यहां 4 युग भी हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारे यहां 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारे यहां 4 पुरियां भी हैं, खाने वाला पुरी नहीं, निवास करने वाला। हमारे यहां 4 नाथ भी हैं। नाथ कहते हैं स्वामी भगवान को। पूरब में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। 4 नाथ। इस प्रकार अगर अपने जीवन में अगर हम सबको कुछ चाहिए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 काम ही हम कर सकते हैं। अंगूठा तो सिर्फ दिखाने का काम वो करता है, लोग सहयोग करने के लिए है। यही अंगूठा है पंचम पुरुषार्थ प्रेम। लेकिन गिनती तो 4 की ही होती है कि नहीं? हमारे यहां भगवान राम ने भी अवतार लिया तो 4 रूप में अवतार लिया। कौन कौन सा? राम, लक्ष्मण, भरत और यजमान का नाम। बोले राधे राधे। राधे राधे। तो भागवत में 4 अक्षर हैं,
पहला है भा, यानी भांति सर्वेषु। दुनिया भर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग गुरु के पास जाने की जरूरत होगी, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भागवत अगर आपने पढ़ लिया तो कोई अन्य ज्ञान की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान भागवत में विराजमान। इसलिए भांति सर्वेषु, ग का मतलब है गीयते, गान किया गया है। किसने गान किया? श्री नारद आदि ऋषियों ने, सुखदेव आदि ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों को सुनाने हेतु सूत जी आदि ऋषियों ने गीयते वर्तते, नारदादि भी वर्तते, विराजमान है। भगवान को पाने का जो सबसे सुंदर ज्ञान है, परिपक्व ज्ञान है, समझने का, समझाने का, जानने का, जिनाने का, उसे ही कहते हैं भागवत। हम लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या खुद को हम जानने का प्रयास करते हैं? मोक्ष का मतलब है अपने आप को जानना। मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम लोग जब अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, अपने मूल को समझने का प्रयास करेंगे, तभी तो कल्याण होगा। मूल में सबका गोत्र प्रायः ऋषि का ही है। प्रायः जितने भी लोग मनुष्य कहलाते हैं, सबका गोत्र प्रायः ऋषियों के आधार पर ही रखा गया है। मतलब हम लोग ऋषि संतान हैं। इसलिए ऋषि लोग आश्रम में रहते थे, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्रम में ही तो हैं। लेकिन जब से परंपरा बदली है, हम लोग आश्रम छोड़ करके घर में रहने लगे, कोठी में रहने लगे, बंगला में रहने लगे, तो कल्याण होगा? जड़ को तो हमने ही बिगाड़ा। इसलिए मूल तत्व को जानना अत्यंत जरूरी है। अन्य धर्मानुरागियों ने जब भारत को तहस नहस करना प्रारंभ किया, तो यहां के मनीषियों ने एक ही बात कहा, भैया सब कुछ ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों को छोड़ देना। हमारा ग्रंथ सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ पुनः लौट करके आ जाएगा। आज हम लोग दुनिया भर की वस्तुओं को संग्रह कर रहे हैं, दूसरे की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने संस्कृति को ही नष्ट करने पे तुले हुए हैं। फिर कहां से कल्याण होगा? इसीलिए भगवान ने अपने संतानों को एक वसीयत लिख करके दिया। आजकल भी जब संपत्ति देना होता है, व्यक्ति का जीवन का कोई ठीक नहीं है, वसीयत बनाते हैं कि समय आएगा तो जैसा संपत्ति वैसा सबको प्राप्त हो जाएगा, कि नहीं होता? उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, कब हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे कोई पता नहीं। क्यों ना वसीयत बना दूं, एक नियमावली मैं इन लोगों को दे दूं, और वही वसीयत श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्याम सुंदर इस धरातल को छोड़ करके जाने वाले हैं। श्राप लग गया कि ऋषियों का मजाक किया, संतों का मजाक करते हो, जाओ इसके गर्भ से मूसल निकलेगा और उसी मूसल से तुम सबका संहार हो जाएगा। कथा सब जानते हैं, भगवान के संतानों के माध्यम से गलतियां हुई।
भगवान ने कहा देखो भले ही मेरे से ही संतान क्यों ना हो, गलती तो गलती है। लोग कहते जानबूझ के थोड़ा ही किया। अरे संसार में जानबूझ के करो या अनजान में करो, भक्ति जानबूझ करके करो या अनजान में करो, समझ करके करो या दिखावा में करो, लाभ तो देगा ही। लोग कहते हैं भक्ति में दिखावा है, अरे दिखावा भी तो भक्ति का ही है। आग में हाथ जानबूझ करके कोई डाले, अनजान में डाले, जो उसका लाभ है, गुण है, वह तो मिलेगा ही। भेदभाव नहीं करेगा, सूर्य भेदभाव नहीं करता है, चंद्रमा भेदभाव नहीं करता है, जल भेदभाव नहीं करता है, फिर हम आप भेदभाव करने वाले कौन हो? तो भगवान श्याम सुंदर अपने परिजनों को छोड़ करके जब प्रभास क्षेत्र में गए, वर्तमान का सोमनाथ गए, तो उनके पीछे पीछे चलते हुए उद्धव जी महाराज पधारे। और उद्धव जी ने कहा सरकार अब आप जा रहे हैं हमें छोड़ करके, फिर मैं कैसे रहूंगा? हम सबका अवलंब क्या होगा इस संसार में? साधन और नहीं या कली में कहीं विधि हो ही निवेरो, इन सब का कल्याण कैसे होगा? आप कुछ आप नियमावली बता करके जाएं। और भगवान ने जो अपने आप को प्राप्त कराने का जो सुंदर सुगम रास्ता बतलाया है, उसी को कहते हैं भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे भागवत के माध्यम से हम लोग इस कथा पंडाल में विराजमान हैं। तो कथा और कहानी के बारे में जान लिया। कथा वह है जो सोए हुए को जगाता है, और कहानी वह है जो जगे हुए को सुला देता है। हम सबको जगने की जरूरत है कि सोने की जरूरत है? आजकल बच्चे को कहते हैं ना, अरे आज संडे है, सो लो सो लो, जैसे वसीयत में मिला है संडे। हाँ, अधिक जगना भी जरूरी नहीं है, आराम भी जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि संडे आए तो सारा काम छोड़ करके 7 दिन के बदले संडे को ही सो लिया जाए। सौ वर्ष की आयु और 100 वर्ष में 50 वर्ष रात्रियां, रात्रि तो सोने के लिए खासकर होता है, तो 50 साल तो सोने में चला गया कि नहीं गया? बोलो राधे राधे। राधे राधे। 100 में से 50 तो सीधा बर्बाद ही गया। 10 साल 20 साल तो खेल कूद में ही, पढ़ाई लिखाई में ही, और आजकल तो नौकरी के तलाश में ही। फिर शादी ब्याह किए, बाल बच्चे को स्थापित किए, टेंशन लेते लेते कब पेंशन में परिणित हो गया पता नहीं चला। टेंशन कब पेंशन में परिणित हो गया। और आजकल तो सरकार ने भी छूट दे रखा है कि पेंशन तो किसी को मिलेगा नहीं, और लेने की क्षमता भी नहीं रही। 60-65 होते होते राम नाम सत्य हो जाता। जितना हम बुद्धिमान बनते जा रहे हैं, जितना हम लोगों को लगता है कि हमने बहुत बड़ा तरक्की कर लिया, हम सबका प्रमोशन हो रहा है, नहीं, हम सबका डिमोशन हो रहा है। हम ऊर्ध्वगामी नहीं बन रहे हैं, हम अधोगामी बन रहे हैं। पहले तन मन धन से लोग स्वस्थ होते थे। आज विचार करें, क्या हम तन से, हम मन से, हम धन से स्वस्थ हैं? न हमारा तन स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, और न धन स्वस्थ। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः।
अकारण करुणा वर्णालय भगवान इस प्रकार जब भक्तों को उदास देखते हैं तो उन्होंने सुंदर उपाय बतलाया है। तेने यंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्याम सुंदर का यह वाणी का विलास ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये एक ऐसा रास्ता है प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कि आंख बंद करके दौड़ता जाए फिर भी कहीं फिसलेगा नहीं, कहीं गिरेगा नहीं। ये है भागवत। आज खूब भागवत कथाएं हो रही है, लेकिन भागवत कथा ना हो करके कहानी बनती जा रही है। कथा तो व्यथा को हटा देती है, लेकिन कथा तो आजकल व्यथा में परिणत करा रही है। क्यों? क्योंकि कथा को हमने कथा रहने ही नहीं दिया। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। हम सोचने पर विवश हो जाएं। लेकिन समाज में जैसे अजुल फजुल की वस्तु खा खा करके लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैसे ही किन से कथा सुना जाए, कब सुना जाए जिससे आत्म कल्याण हो, वैसा हम लोग विचार नहीं करते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिग्रियां देखते हैं, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? पहले जिन पर लोग भरोसा करता था, आज वही बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट वाले हों या बड़े बड़े डॉक्टर हों, कब जान माल की हानि करा दे कोई कह सकता है? पहले भगवान का दर्जा मिलता था क्योंकि सेवा की भावनाएं रहती। तो कहने का मतलब है भागवत को ठीक से जाने, ठीक से पहचाने। भगवान ने कृपा किया श्री ब्रह्मा के ऊपर में, ब्रह्मा ने कृपा किया नारद के ऊपर में, और नारद जी ने कृपा किया वेद व्यास जी के ऊपर में। एक पुराण, एक वेद के 4 वेद बन गए, ऋग यजु साम अथर्व 17 पुराण बन गए, फिर भी जगत का कल्याण नहीं हुआ। तो नारद जी की कृपा से श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत को जाना, जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे, और उस अनुभव को उन्होंने समझा है और तब भागवत को लिखा। इसलिए 17 पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उनका महिमा उसी पुराण में है। 17 पुराण की महिमा उसी पुराण में है। ऐसा करो तो ये होगा। लेकिन अकेला श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जहां भागवत की महिमा भागवत में नहीं है, जिसका खुद का महिमा भागवत में नहीं है। भागवत की महिमा पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है। इन महात्मा को समझने के बाद ही हम लोग भागवत को समझ सकते हैं। आज समाज में बड़ा विवाद चलता है, हर एक जगह धर्म को जानने वाले, धर्म को समझने वाले भी कभी कभी इतने बड़े तार्किक हो जाते हैं, तर्क युक्त हो जाते हैं कि जब उन्हें खुद ही भरोसा नहीं होता तो दूसरे व्यक्ति को कैसे उससे मुक्त करेंगे। जो खुद ही अंधा हो, जो खुद ही बंधा हुआ हो, वह दूसरे व्यक्ति को कैसे मुक्त करा सकता है? इसीलिए भागवत महापुराण की महिमा का गान किया जा रहा है। ध्यान से श्रवण करेंगे, हम लोग भागवत महात्मा को जाने। दूसरा, भगवान की प्यारे भक्त आदि यानी तुलसीदास जी महाराज सब जानते थे कि ठीक ठीक हिंदी भी ठीक से लोग नहीं समझ पाएंगे। जो समय जा रहा है, अगर ठीक ठीक हिंदी का भी अर्थ कहने के लिए कहा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो लोग जान नहीं पाते। क्या हिंदी का भी सीधा सीधा अर्थ नहीं समझ पाते। हिंदी में कोई बात लिख दे तो समझ में नहीं आता। और वर्तमान समय में सबके गुरु बनते जा रहे हैं गूगल गुरु।
कोई भी बात हो तो गूगल से पूछ लो। लेकिन वर्तमान के बच्चे लोगों को पता नहीं है कि गूगल पर जितना लिखा है लगभग 30 से 40% गलत बातें लिखी हुई है, जिसका आंसर सही नहीं है। पहले लोग माता पिता गुरुजन के पास जाकर के सीखा करते थे तो सही जानकारी मिलती थी। अरे उस वहां भी किसने, कोई अल्पज्ञ या कोई जानकार कुछ ने कुछ से कुछ लिख दिया, वही तो स्टोर होते जा रहा है। इसलिए उस पर सीधे सीधे भरोसा करना उचित नहीं है। कभी भी परिजनों से पूछे, बड़े जनों से पूछे। आज घर समाज क्यों टूट रहा है? पहले बड़ा परिवार होता था, आजकल हम दो हमारे दो। किसी को पूछो कि मेरा परिवार, कभी भी कोई व्यक्ति पिक्चर लगाता है तो कहता मेरा परिवार। परिवार में कौन? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे। क्या आपका परिवार इतना ही बड़ा है? ध्यान देना चाहिए। पहले बच्चे लोग भी पारिवारिक जनों के साथ रहते थे तो बहुत पढ़ना नहीं पड़ता था। ध्रुव, प्रहलाद, राम कृष्ण की कथा तो गोद में ही सुन लिया करते थे और वैसा आदर्श बनाते थे। पहले अपने चेहरे को लोग बुक में खोजा करते थे या बुक में अपने चेहरा को देखते थे कि ग्रंथ में जो लिखा है वैसा हम हैं कि नहीं है, हम आदर्श पुत्र हैं कि नहीं, पुत्रियां हैं कि नहीं।